ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में डाइट्री रेन फॉरेस्ट में कदम रखते ही लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुरानी कहानी सुनाई दे रही हो। घने जंगल के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने चारों ओर देखा तो हर दिशा में हरियाली की चादर बिछी थी और पेड़ों की ऊंचाई देखकर मन में एक अजीब सा रोमांच भर गया। यहाँ की नमी और ताजगी, ऊंचे ऊंचे पेड़ और सूरज की छनती किरणें, सब कुछ जादुई था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी जब पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थी तो ऐसा लगता था मानो किसी चित्रकार ने रंगों से खेलते हुए यह दृश्य रचा हो। हर पत्ता, हर शाखा अपनी कहानी कहती थी। हर तरफ अनजाने पक्षियों और कीड़ों की आवाजें एक रहस्यमयी संगीत रच रही थीं। इन आवाजों में एक अनकहा संवाद था जो जंगल की आत्मा को महसूस कराता था। कभी कभी कोई पक्षी अचानक पास से उड़ जाता तो उसकी पंखों की फड़फड़ाहट भी इस संगीत का हिस्सा बन जाती। ये शांति और रोमांच का अनूठा संगम था। एक ओर गहरी शांति थी तो दूसरी ओर हर कदम पर कुछ नया खोजने की उत्सुकता। यहाँ की हवा में एक सुकून था जो शहरों की भाग दौड़ में कहीं खो जाता है। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं समय में पीछे चली गई हूँ। हर पेड़, हर पत्थर जैसे लाखों साल पुरानी यादों को संजोए हुए था। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू थी। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। यहाँ की हर परत में समय की गहराई छुपी है और हर पेड़ अपने भीतर सैकड़ों सालों की कहानियां समेटे हुए है। बड़े बड़े फर्न और पेड़ों की जड़ों का जाल देखकर समझ आया कि यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित वर्षावन है। इन जड़ों में जीवन की झिझी विशा और प्रकृति की शक्ति साफ झलकती है। यहाँ के पौधे और जीव जंतु आज भी वैसे ही हैं जैसे करोड़ों साल पहले थे। यहाँ हर कोना एक नई कहानी कहता है। कहीं चुपचाप बहती नदी, कहीं शाखाओं पर लिपटी बेलें। इन नदियों का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स दिखता था और बेलों की हरियाली में जीवन की निरंतरता महसूस होती थी। जंगल की खामोशी में भी एक शोर है जो आपको प्रकृति के करीब लाता है। ये शोर कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि लगता है जैसे पूरी कायनात आपसे संवाद कर रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस हवा को महसूस किया जिसमें लाखों सालों की यादें घुली थीं। उस पल मुझे लगा कि मैं भी इस प्राचीन जंगल का एक हिस्सा बन गई हूँ और मेरी सांसों में भी इसकी कहानियां बस गई हैं। मैंने गाइड से पूछा कि इस जंगल को डाइट्री नाम कैसे मिला। उनकी आंखों में गर्व था जब वे इस जगह के इतिहास के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि इसका नाम भूविज्ञानी रिचर्ड डाइट्री के नाम पर है, लेकिन अब यह नाम एक जीवित संसार का प्रतीक है। रिचर्ड डाइट्री ने इस क्षेत्र की खोज और संरक्षण में अहम भूमिका निभाई थी और आज यह जंगल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ आकर समझ आया कि आधुनिकता की दौड़ में हमने प्रकृति से अपना रिश्ता खो दिया है और डाइट्री जैसी जगहें हमें वह रिश्ता फिर से जोड़ने का मौका देती हैं। यह जंगल हमें याद दिलाता है कि हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं और उसकी गोद में लौटना हमारे लिए कितना जरूरी है। डाइट्री रेन फॉरेस्ट की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी उम्र है। लगभग 180 मिलियन साल पुराना, अमेजन से भी पुराना। सोचिए, जब धरती पर डायनासोर घूमते थे तब भी यह जंगल हरा भरा था। यह जंगल समय की धारा में स्थिर खड़ा रहा, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में न जाने कितने बदलाव आए। यह जंगल डायनासोर के युग से लेकर आज तक पृथ्वी के बड़े बदलावों का गवाह रहा है। यहाँ की मिट्टी, पेड़ और हवा में इतिहास की परतें छुपी हैं। हर शाखा, हर तना लाखों सालों की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ के कुछ पौधे दुनिया के सबसे पुराने फूल वाले पौधों में गिने जाते हैं, जो जीवन के विकास की कहानी खुद में समेटे हैं। इन पौधों को देखकर लगता है जैसे हम पृथ्वी के अतीत में झांक रहे हैं, जब जीवन ने पहली बार रंग और खुशबू पाई थी। हर पत्ती, हर जड़ में करोड़ों सालों का इतिहास कैद है। इन पेड़ों की जड़ों में समय की गहराई महसूस होती है, जैसे वे धरती की यादों को थामे हुए हैं। ये विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत संगम है। वैज्ञानिक यहाँ आकर जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं और आदिवासी समुदायों के लिए यह जंगल उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। डाइट्री की लंबी उम्र का राज है इसका स्थिर वातावरण। लाखों सालों से यहाँ मौसम लगभग एक जैसा रहा है। इसी वजह से यहाँ की जैव विविधता आज भी सुरक्षित है और कई प्रजातियाँ बिना किसी बदलाव के जीवित हैं। इसी वजह से यहाँ कई अनोखी प्रजातियाँ मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ के पक्षी, सरीसृप और कीट सब मिलकर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। इन पेड़ों को छूते हुए लगता है जैसे इतिहास को छू रहे हैं।
हर स्पर्श में प्रकृति की शक्ति और समय की गहराई महसूस होती है। ये सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं और आज भी शान से खड़े हैं। इनकी ऊंचाई और मजबूती देखकर लगता है जैसे ये समय के प्रहरी हैं जो हर बदलाव को चुपचाप देख रहे हैं। डाइट्री रेन फॉरेस्ट सचमुच पृथ्वी का एक चमत्कार है जिसे हमें हर हाल में बचाना चाहिए। यह न सिर्फ हमारा अतीत है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। 1988 में डाइट्री को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। यह सम्मान डाइट्री को उसकी अनूठी विशेषताओं के कारण मिला है जो इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलों में से एक बनाता है। डाइट्री वर्षावन की उम्र लगभग 18 करोड़ साल मानी जाती है, यानी यह अमेजन से भी पुराना है। इसकी जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि यहाँ हजारों पौधों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई सिर्फ यहीं मिलती हैं। यहाँ प्राचीन पौधों और जीवों की प्रजातियां आज भी जीवित हैं, जो पृथ्वी के विकास की कहानी को जीवंत बनाती हैं। इन प्रजातियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि लाखों साल पहले धरती कैसी थी। यूनेस्को ने इसे 2 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण माना। पहला, ये पृथ्वी के विकास के इतिहास का उत्कृष्ट उदाहरण है, और दूसरा, यहाँ जैविक विकास की प्रक्रियाएं आज भी चल रही हैं। वैज्ञानिकों के लिए डाइट्री एक खुली प्रयोगशाला है, जहाँ वे प्राकृतिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल संबंधों का अध्ययन करते हैं। यहाँ हर पेड़, हर जीव एक कहानी कहता है। यह जंगल विज्ञान और शिक्षा का केंद्र है, जहाँ छात्र और शोधकर्ता प्रकृति के नियमों को प्रत्यक्ष रूप से देख और समझ सकते हैं। यहाँ आकर लोग पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी सीखते हैं। डाइट्री की एक और खासियत है, यह दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ 2 विश्व धरोहर स्थल मिलते हैं, प्राचीन वर्षावन और ग्रेट बैरियर रीफ। यह संगम इसे और भी अनोखा बनाता है। यहाँ जंगल पहाड़ों से उतरकर सीधे समुद्र तट तक पहुंचता है, यानी प्रकृति के 2 अजूबों का अद्भुत संगम। यह दृश्य देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यूनेस्को का दर्जा डाइट्री को संरक्षित करने में मदद करता है और हमें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी याद दिलाता है। संरक्षण के प्रयासों से यहाँ की जैव विविधता सुरक्षित रहती है। यह हम सबके लिए एक अनुस्मारक है कि हमें इस प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और महत्व को महसूस कर सकें। डाइट्री की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप सदर्न कैसोवरी से न मिले। एक विशाल, उड़ानहीन, रहस्यमयी पक्षी। इसका चमकदार रंग, सिर पर कैस्क और छुरी जैसे पंजे इसे अनोखा और खतरनाक बनाते हैं। कैसोवरी को वर्षावन का माली कहा जाता है। ये फल खाकर बीज फैलाता है, जिससे जंगल हरा भरा रहता है। कई पौधों के बीज तभी अंकुरित होते हैं जब वे कैसोवरी के पाचन तंत्र से गुजरते हैं। जंगल में घूमते हुए अचानक एक कैसोवरी अपने बच्चों के साथ दिखा। उसे उसके घर में देखना जादुई अनुभव था। उसकी गरिमा और शांति ने हमारी यात्रा को सार्थक बना दिया। दुर्भाग्य से कैसोवरी आज लुप्तप्राय है। जंगलों की कटाई, गाड़ियों से टक्कर और जंगली कुत्तों के हमले इसके लिए खतरा है। कैसोवरी को बचाना पूरे डाइट्री के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने जैसा है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। डाइट्री में मेरी मुलाकात एक और अद्भुत जीव से हुई, बेनेट का ट्री कंगारू, जो पेड़ों पर रहता है। कंगारू और भालू का मिश्रण सा दिखने वाला यह जीव पेड़ों पर चढ़ने में माहिर है। इसकी लंबी पूंछ और मजबूत पंजे इसे पेड़ों पर संतुलन बनाने में मदद करते हैं। इसे देख पाना बहुत दुर्लभ है। यह शर्मीला और एकांत प्रिय जीव है, जो आमतौर पर अकेले रहता है। यह रात में अधिक सक्रिय होता है और दिन में पेड़ों की ऊंचाई पर आराम करता है। बेनेट का ट्री कंगारू डाइट्री के घने वर्षावन के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। इसका अस्तित्व प्रकृति की विविधता का प्रमाण है, लेकिन यह भी खतरों का सामना कर रहा है। जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इसके लिए बड़ा खतरा है। ट्री कंगारू की कहानी याद दिलाती है कि जंगल का हर पेड़ किसी न किसी के लिए जीवन का आधार है। डाइट्री रेन फॉरेस्ट रोमांच पसंद करने वालों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ कई एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। सबसे लोकप्रिय है जंगल ट्रैकिंग, घने जंगल के बीच से गुजरना, हर कदम पर कुछ नया देखना। कैनोपी वॉक में ऊंचे पेड़ों के बीच से चलना, जंगल को ऊपर से देखना एक अनोखा अनुभव है। पेड़ों की छोटी से पक्षियों और अन्य जीवों को करीब से देखना रोमांचक था। ज्यादा रोमांच चाहने वालों के लिए जिप लाइनिंग भी है, पेड़ से पेड़ तक हवा में उड़ना। ये गतिविधियां न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती हैं। सभी एक्टिविटीज इस तरह डिजाइन की गई हैं कि जंगल को कोई नुकसान न पहुंचे। यह इको टूरिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। डाइट्री में एडवेंचर का मतलब है रोमांच,
सीखना और प्रकृति से जुड़ना। डाइट्री की नदियां, खासकर डाइट्री नदी, जंगल को अलग नजरिए से देखने का मौका देती है। नदी के दोनों किनारों पर मैंग्रोव के घने जंगल और शांत पानी, एक अलग ही दुनिया। नदी क्रूज के दौरान गाइड ने हमें पक्षियों, सांपों और अन्य जीवों के बारे में बताया। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत है खारे पानी के मगरमच्छ, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक शिकारी। अचानक किनारे पर एक विशाल मगरमच्छ दिखा। उसे इतने करीब से देखना रोमांचक और डरावना था। कई मगरमच्छ पानी में तैरते या किनारों पर आराम करते दिखे। गाइड ने उनकी आदतों के बारे में रोचक बातें बताईं। नदी क्रूज सिर्फ मगरमच्छों के लिए नहीं, यहाँ कई तरह के पक्षी, मेंढक और कछुए भी दिखते हैं। यह अनुभव सिखाता है कि नदी जंगल के लिए जीवन रेखा है, अनगिनत प्रजातियों को सहारा देती है। डाइट्री की कहानी यहाँ के मूल निवासी कुकू यलांजी जनजाति के बिना अधूरी है। वे हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ घर नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान का आधार है। कुकू यलांजी लोगों के पास जंगल का अथाह ज्ञान है। कौन सा पौधा दवा है, कौन सा जहरीला। मैंने एक कल्चरल टूर में हिस्सा लिया। गाइड ने दिखाया कि कैसे पौधों से साबुन और दवा बनाई जाती है। उनके लिए जंगल का हर हिस्सा पवित्र है। हर नदी, पहाड़ और पेड़ की अपनी कहानी है। वे संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सब कुछ बचा रहे। आज कुकू यलांजी लोग संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ रहे हैं। उनकी संस्कृति और नजरिया हमें सिखाता है कि जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, एक जीवित सत्ता है जिसका सम्मान करना चाहिए। डाइट्री की यात्रा के अंत में मैं सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी ले जा रही थी। ये प्राचीन जंगल आज जलवायु परिवर्तन, कटाई और प्रदूषण के खतरे झेल रहा है। इसे बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन के तरीके बदलने होंगे। डाइट्री जैसे वर्षावन पृथ्वी के फेफड़ों की तरह है। वे कार्बन सोखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और अनगिनत प्रजातियों को घर देते हैं। इस जंगल को खोना पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अहम हिस्सा खोना होगा। मैंने यहाँ उन लोगों को देखा जो इसे बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक, संरक्षणवादी और कुकू यलांजी समुदाय। उनकी प्रतिबद्धता हमें याद दिलाती है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हम सब मिलकर फर्क ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इस जीवित आश्चर्य की रक्षा करेंगे, ताकि यह आने वाले लाखों सालों तक जीवन की कहानी कहता रहे।